फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी विल्मा लिमिटेड में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा, जबकि आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी अपर सर्किट लगना एक बहुत बड़ी मजबूती दिखा रहा है स्टॉक की। लेकिन क्या ऐसी ही तेज़ी आगे भी जारी रहेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कहाँ पर जाके हमें प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पे अदानी पावर में आज हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ये जो तेज़ी कम थी इसके पीछे वजह बाजार की बड़ी गिरावट है, वरना यहाँ पर भी अपर सर्किट लग सकता था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है उनकी तरफ से नई लिस्ट जारी हो सकती है और वहाँ पे इन दोनों स्टॉक को जगह मिल सकती है। कहाँ पे जगह मिलने वाली है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में इन स्टॉक को, और क्या अदानी ग्रुप के इन दोनों शेयरों में निवेश करना चाहिए। फिलहाल दोनों स्टॉक एएसएम की लिस्ट में शामिल है। कौन सी स्टेज में है जानने की कोशिश करेंगे और बाजार की संभावना देखेंगे, क्या ऐसी ही भयंकर गिरावट होने वाली है, और अगर ऐसी गिरावट होगी तो क्या फिर हमें इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे फिर से लोअर सर्किट शुरू हो। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे। आज बीएसई सेंसेक्स 52,792 पर आ चुका है, जहां पे 1,416 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.61% गिरा बाजार। आपने देखा होगा परसों बहुत ही शानदार तेजी बनी थी बाजार में, करीब 1300 पॉइंट की तेजी। आज वो पूरी तेजी खत्म हो गई। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी भी बाजार स्टेबल नहीं है और बाजार में गिरावट का दौर अभी भी जारी है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी ग्लोबल मार्केट। बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई। आप देखोगे तो डाउ जोन करीब 3.57% गिरा। S&P 500 इंडेक्स में 4.04% की बहुत बड़ी गिरावट। नेस्डेक की बात करें तो 4.73% की गिरावट, और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 3.56% की बड़ी गिरावट। तो ये देखो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारी जो गिरावट कम है, क्योंकि दूसरे बाजार में तो आप देखोगे 4% की बड़ी गिरावट हुई है। तो ऐसे में ये गिरावट हमारी कम समझ सकते हैं हम। अब यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 628 पर, लो बना 604 का, और हाई है इसकी 668 की। 5% का अपर सर्किट लगा, तो बहुत ही शानदार हमने आज तेज़ी देखी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जहाँ पे अब देखो तो आप जो एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है इंडिया का, वो अपनी एमएफआई की जो सेमी एनुअल रिपोर्ट जो लिस्ट है उसको अब अपडेट करने जा रहे हैं। तो इस लिस्ट के अंदर एलआईसी और अदानी विल्मार को जगह मिल सकती है लार्ज कैप में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी डायरेक्ट ही अगर इनकी एंट्री लार्ज कैप में हो जाती है तो आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप में आने का मतलब यह है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करेंगे, तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत जल्द बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो अब ये लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन जल्दी ये लिस्ट शामिल होने वाले। लेकिन जिस तरह से इनका मार्केट कैप बना हुआ उसके हिसाब से तो ये लार्ज कैप में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है कंपनी। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 227 52 वीक का लो है, 878 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 668 पर है, तो ऊपर के लेवल से अभी काफ़ी नीचे है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 550 का इसने लो भी बनाया था और बाजार के सेंटीमेंट अभी भी बिगड़े हुए। यहाँ पे अदानी विल्मार की बात करें तो अभी भी स्टेज 4 में बना हुआ है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। और अदानी पावर फिलहाल स्टेज 1 में है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा माहौल तो बिगड़ा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका सेक्टर। यहाँ पे आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इनकी जो खरीदारी है काफ़ी नीचे की और इस समय प्राइस बढ़ी हुई है, तो सीधा इनका फ़ायदा आने वाले क्वार्टर 1 में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी लगातार बन रही है और इस सेक्टर में और अभी संभावना पॉजिटिव बनने वाली है। लगातार एफएमसीजी सेक्टर दौड़ेगा। आज आईटीसी ने भी अपने नतीजे पेश किए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट पेश किया है और पूरे बाजार में आईटीसी आज अकेला दौड़ रहा था, बाकी पूरे बाजार में गिरावट थी। तो आप समझ लो कि इस समय एफएमसीजी सेक्टर की जितनी कंपनियां वो आने वाले समय में कमाल करेगी। तो अदानी विल्मार में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय आपको डेफिनेटली बड़ा मल्टीबैग रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। हम 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक गिरता तो 630 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 625 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पर नीचे नहीं रुका और नीचे गया स्टॉक तो फिर 622 तक जाएगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल बने पे जो इसके रेजिस्टेंस है वो है 639 का फर्स्ट,
और यहाँ से स्टॉक ऊपर गया तो फिर 642 तक जा सकता है। तीसरा इसका रेजिस्टेंस 647 का निकल के आ रहा है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल इसकी जो प्राइस है वो 668 है। इसका मतलब इसने अपने तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, तो अभी भी तेजी जारी रह सकती है और कल भी अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पे बाजार के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए और अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो कम से कम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। पूरा नहीं तो कम से कम आधा प्रॉफिट तो बुक करें, और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले। यानी जैसे कि आप कल देखो अपर सर्किट लग जाता है, लेकिन अगर 5% का अपर सर्किट तो वैसे ही 5% का लोअर सर्किट भी लगता है, तो कम से कम 4% नीचे आप लोअर सर्किट न लगे उसके पहले 4% पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगेगा तो स्टॉक फिर से काफ़ी नीचे जा सकता है और इस समय रिस्क बना हुआ बाजार के लिए बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ तो हो सकता है कि स्टॉक फिर नीचे आए, तो स्टॉप लॉस लगा के आगे चले। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, मैंने बार बार बोला है। सिर्फ इसको आप 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये 4000 का आपको टारगेट दिखाएगा, यानी एक तरह से एफडी कर ले, इसमें आने वाले समय आप मालामाल हो जाओगे। अब चलते हैं अदानी पावर की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 286 पर, लो बना 284 का और हाई है 303 की। अभी अंत में 296 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.61% की हमें तेजी देखने को मिली। अब अदानी पावर की बात करें तो ये बार बार 300 से नीचे आ रहा है। पहले ये देखो तो 27 अप्रैल को इसकी प्राइस 299 के आसपास गई थी, फिर वहाँ से स्टॉक नीचे आया। फिर आप अगर देखोगे तो फिर से 292 के आसपास गया था 6 मई को, और उसके बाद फिर स्टॉक नीचे आया काफ़ी, 242 की इसने लो बनाई और एक फिर से स्टॉक 296 के आसपास गया। तो ये बार बार 300 को टच करता है, लेकिन उसके ऊपर जाने की संभावना कम बन रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बार बार आ रही है। तो ऐसे में आपको भी यहाँ पे थोड़ी सी, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर ले, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे। ये स्टॉक वाकई मजबूत है, आने वाले समय ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है, लेकिन बाजार की संभावनाओं को देख के आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट बुक न करें तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वही करना चाहिए जो अदानी विलमार में, स्टॉप लॉस लगा के चले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, ताकि आपको लॉस ना हो। इसकी परफॉर्मेंस देखते तो 70 इसका 52 वीक का लो है, 312 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 297 पे बिल्कुल अपनी नई हाई के आसपास है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार है, पिछले 2 दिन से लगातार 4 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ, जो इसके एक बात है कि बड़े फंड हाउस की भी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर इसके लिए भी निकल के आ रही है, जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की जो नई लिस्ट जारी होने वाली है उसमें अदानी पावर भी लार्ज कैप में आ सकता है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडल्स और अदानी पावर, इनकी पूरी की पूरी संभावना है कि ये इस बार लार्ज कैप में जाएंगे। इनका मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो इस मिड कैप से ये लार्ज कैप में जाने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अगर ये लार्ज कैप में जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसमें नया निवेश आएगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आने वाले समय में अदानी पावर और अदानी विलमार में निवेश करेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल यही मौका है जब खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन दोनों स्टॉक में बने रहे। ये दोनों स्टॉक मल्टी बैग रिटर्न देने वाले। अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार इस बार क्वार्टर 4 में प्रॉफिट पेश किया। 2018 की बात करें कंपनी की तो 2073 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस था। 2019 में इनको 984 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, और 2020 में इनको 2274 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन 2021 में इन्होंने 1269 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया, और 2022 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 4911 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में उछाला है, और इसीलिए कहता हूँ कि स्टॉक में बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन बाजार को देख के चले, इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो निवेश करने के लिए थोड़ा थोड़ा करें, एक साथ न करें। गिरावट होती है तो आप निचले हिस्से में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाय की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पीवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 287 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 279 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 276 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 298 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 302 की प्राइस देखने को मिलेगी, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 309 तक भी जा सकता है, और 309 गया तो फिर नई हाई भी बना सकता है। तो इस समय आप बाजार के सेंटीमेंट को देख के चले और एग्रेसिव खरीदारी करने से बचें। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल खरीदारी करें। ये स्टॉक दोनों आपको मालामाल कर देंगे। आने वाले 3 साल में ये 1000 को टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक